नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्ल को आबाद करे। अल्लाह पाक आपको खुशियां दिखाए। आज जो मैं इसमें आज़म लाया हूँ ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का है। ये बनी इसराइल के पैगंबर थे, गिरफ्तार भी हुए, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त व आबरू से आज़ाद भी हुए। इनकी हिस्ट्री अगर कहानी सुनाए तो फिर आपका वक्त बहुत ज़्यादा लिया जाएगा। इन पर जो इसमें आज़म दिया गया, जो दुआ दी गई, जो विर्द दिया गया, जिसका इन्होंने विर्द को पढ़ा, आज वो इसमें आज़म मैं आपको बताऊंगा और उसकी तासीर भी बताऊंगा। इसमें भी बहुत ज़बरदस्त तासीर है। इसमें भी बहुत ज़बरदस्त तासीर है उनके लिए जिनको इल्म का शौक़ है। सबसे पहले मैं आपको हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का इसमें आज़म वो दुआ बताता हूँ। या अलामुल ग़ुयूबी फ़ला यफूतु शै मिन हिफ़्ज़िही। या अलाम ये स्क्रीन पर भी आ रही होगी। मेरे दोस्तों, ये इसमें आज़म जिस दोस्त ने भी पढ़ना है कमाल हो जाना है। अगर कोई इंसान चाहता है मेरी दुनियावी तमाम चीज़ें मामलात अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद से पूरा करता जाए, हर मामलात, हर दुनिया की चीज़ और हर हाजत मेरी पूरी होती जाए, तो वो इसको 1000 दफ़ा रोज़ाना इसका विर्द करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम 41 दिन नहीं गुजरेंगे उसके मामलात सीधे होने शुरू हो जाएंगे, उसकी हाजात पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अव्वल आखिर सूरह फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से आमीन तक। दोस्तों, अगर कोई चाहता है कि मेरी आखिरत, अल्लाह पाक आखिरत में मुझे कामयाब व कामरान करे, तो वो इसे 1100 दफ़ा पढ़े, अव्वल आखिर सूरह फातिहा, और हर 100 के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया करे। हर 100 के बाद उसने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। गोया 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम हो गया। और दोस्तों, अगर कोई चाहता है कि अल्लाह का कुर्ब मुझे हासिल हो, अल्लाह का कुर्ब मुझे महसूस हो, एहसास हो, हालांकि कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं आपकी शारुख से भी नज़दीक हूँ, लेकिन अगर हमें महसूस नहीं होता, इसका एहसास पैदा करना है कि अल्लाह हमारे नज़दीक है, हम उसके नज़दीक हैं, तो आप लोगों ने 1200 दफ़ा इसमें आज़म को पढ़ना है, जो कि स्क्रीन पर भी आया होगा। अव्वल आखिर सूरह फातिहा पढ़नी है, हर 100 के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। गोया 12 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ा। आपको चंद ही दिनों में, अभी 21 दिन नहीं हुए होंगे,
41 डेज तक ज़रूर कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीम 21 दिनों में आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। उसका एहसास आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। लोगों, ये कोई छोटी सी बात नहीं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की दुआ की तासीर, दुआ की ताकत कितनी है, जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह का एहसास हासिल हो जाए कि अल्लाह है, महसूस हो। वो आदमी 1200 दफ़ा इसे पढ़े। हाँ जी। नंबर आगे एक और तासीर बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि इल्म व मार्फत के सारे राज पोशीदा हो जाएं और सारी मैं मंजिलें तय करूं, अल्लाह, इल्म व मार्फत के सारी मंजिलें मैं तय करूं और सारे पोशीदा राज वो जनाब हो जाएं, वो इसे 1000 दफ़ा पढ़ा करे। 1000 दफ़ा वो पढ़े। अव्वल आखिर सूरह फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से आमीन तक। हर 100 के बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। तो भाईजान, अगर 1000 दफ़ा आप पढ़ेंगे तो 1000 दफ़ा आपने पढ़ना है। ये तकरीबन आप मैक्सिमम लगा ले 30 मिनट। 30 मिनट अगर आप निकालेंगे, इल्म व मार्फत की सारी मंजिलें पोशीदा हो जाएंगी और आपके लिए इल्म की आसानियाँ, वो इल्म जो हमारा इल्म है, जो मखलूक का इल्म है, दूसरे इल्म के भी आप पोशीदा हो जाएंगे, राज पोशीदा हो जाएंगे। छोटी सी बात है, लेकिन इसके लिए शर्त है, दिल आपका साफ होना चाहिए, दूसरों के लिए भी साफ होना चाहिए, दूसरों के लिए भी रहम होना चाहिए। जब तक आपका दिल साफ और अल्लाह के नज़दीक ना नज़र आया, फिर भाईजान, फिर ना कहना कि इतना पढ़ा, काम नहीं बना। अगर आप से किसी ने ज्यादती भी की है, फिर भी आपने उसे माफ़ करना है अल्लाह के लिए कि अल्लाह, वो नादानी में उसे हो गया, ऐ अल्लाह मैं माफ़ करता हूँ। फिर देखिएगा, अपने माँ बाप का भी अदब करना है, माँ बाप का भी अदब करना है। अगर जिंदा हैं, अगर चले गए हैं, कोई गुस्ताखी गलती हो गई है, तो आपने माफ़ी मांगनी है, अल्लाह मुझसे माफ़ी, भूल होगी, मैं अपने माँ बाप से गुस्ताखी की, मुझे माफ़ फरमा दे, उन पर रहम फरमाना, उनके दर्जात बुलंद करना। फिर देखना, जब आप उनकी कब्र पर जाके फातिहा पढ़ेंगे, साले सवाब देंगे और माफ़ी मांगेंगे, फिर आप ये अमल करेंगे, इल्म व मार्फत के दरवाजे आप पर ऐसे खुलेंगे, सारे पोशीदा राज आप पर खुलेंगे। आपको आंखें बंद करेंगे तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। सितारों का इल्म, चाँद का इल्म, सूरज का इल्म, आसमानों में जो मखलूक है उसका इल्म आप पर खुलेगा। लेकिन पहले हर चीज़ से माफ़ी मांगनी है। ऐ अल्लाह मुझको माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह मुझको माफ़ फरमा, फिर ये अमल करना है। जितने अंबिया गुजरे, 1,24,000 पैगंबर आए, आपने उनकी हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, देखा भी होगा, क्या उन्होंने सबको माफ़ किया, अल्लाह की बड़ाई की, जो भी विर्द दिया गया उसको उसका तकरार किया, तन्हाई में किया। ऐ अल्लाह
وہ اتنا تنہائی میں تکرار کیا کہ وہ اس ذکر کے جو موکلات تھے، جو فرشتے ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، وہ آ کر نے کہا بابا جی اتنی سختی پر اپنے جس پر کیوں لا رہے، حکم فرمائیں، اللہ نے بھیجا ہے، حکم فرمائے کیا کام ہے۔ پھر وہ کام ان کے بنتے گئے۔ اچھا جی، اب ایک اور تاثیر ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں جہاں جاؤں میری عزت ہو لیکن خوف سے نہیں، ایک تو ہے نا کوئی بدماش چلا گیا، کوئی جگہ چلا گیا تو خوف سے لوگ اس کی عزت کریں گے، بعد میں گالی نکالیں گے، کوئی پولیس والا افسر آ گیا تو اس کے ڈر سے، اس کے پھولوں کی وجہ سے، جناب تھانے دار ہے، ایس ایچ او ہے، ایس پی ہے، کمشنر ہے، جج ہے، یہ اس کے خوف سے، اس کے عہدے کے خوف سے اس کی عزت کی نہیں، وہ عزت کریں کہ اللہ یہ روحانی عمل ہے، اس کا روحانیت سے تعلق ہے، نیک ہے، پاک صاف ہے، اس وجہ سے محبت سے، دل سے محبت ہو کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اس سے ہم نے عزت کرنی ہے، ایسی عزت مجھ کو دے۔ ایسی عزت کے لیے آپ نے 360 دفعہ پڑھنا ہے، 360، 10 منٹ آپ نے اس کو پڑھنا، 360 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، یا 15 دفعہ ہو جائے گا، 15 منٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے 15 منٹ نکل جائیں، لوگ آپ سے محبت دلی کریں کہ یہ اللہ کا دوست آ رہا ہے تو کمال ہو جائے گا، لیکن آپ کا دل صاف ہونا چاہیے لوگوں کے لیے، پھر فیض ہوگا لوگوں کو آپ سے، جو آپ دعا کریں گے، جو دعا دیں گے اللہ قبول فرمائے گا، آپ کی زبان کی لاج رکھے گا۔ دوستو، اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ نے یہ عمل اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کرنا ہے، آنے والی نسلیں بھی آپ کی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، پھر دیکھنا آپ کے گھروں میں خوشیاں ہوں گی، گالی گلوچ نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک خوش اور آباد رکھے۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔